देखिए रेसे जो हैं किस तरीके से चीनी के साथ बेसन जब मिल रहा है तो ये रेसे आप देख पा रहे हैं। और देखिए सन पापड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रूप लेने लगी अब। सन पापड़ी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सन पापड़ी जो उसके लेयर होते हैं जो सन पापड़ी में टूट के आपको दिखते हैं वो रूप अपनाने लगी। लेकिन जब इसको फिर से बेला जाएगा तो यही जो है ये जो मॉइस्चर आप देख रहे हैं ये पूरा। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हम बक्सर स्टेशन के सामने खड़े हैं और बक्सर जो है सन पापड़ी की मिठाई के लिए फेमस है। जो भी लोग बाहर से आते हैं सन पापड़ी की मिठाई, हम कारखाने में भी चलेंगे किस तरीके से इस सोन पापड़ी का प्रोसेसिंग होता है, किस तरीके से इसे बनाया जाता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं तमाम डब्बों में पैक है और जहाँ तक यहाँ के लोगों ने बताया कि ये 3 महीने तक ख़राब नहीं होती है यदि उसे आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो। तमाम बनाने की उस विधि को भी जानेंगे, इनके जो प्रोप्राइटर हैं उन्हें भी जानेंगे। और जैसा बात बात में पता चला कि इनके दादाजी भी अभी हैं जो ये काम देखते हैं जहाँ ये पापड़ी जो बनती है। तो सर चलें ज़रा देखने। तो हम चलते हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं बक्सर स्टेशन के ठीक 100 गज़ की दूरी पे ये दुकान है। 1958 की बनी हुई है और रेट लिस्ट में पहले ही दिखा दूं, देखिए इस तरीके की इतने 1 2 3 4 5 6 क्वालिटी की सोन पापड़ी इनके यहाँ बनती है। देखिए हम उनके कारखाने में आ गए हैं और ये कारखाना है उनका जहाँ ये सोन पापड़ी बनती है। अब ये देखिए यहाँ इसकी प्रोसेसिंग होती है और किस तरीके से बनती है। ज़रा सा भाई साहब बताइए, कौन बताने वाले हैं जो आपके ये? अच्छा सर, किस तरीके से शुरुआत कहाँ से करते हैं जब एक सन पापड़ी अपने माने बिकने जब जाती है तो कहाँ से शुरुआत कहाँ से करते हैं आप? पहले हम लोग बेसन भूजते हैं। बेसन भूजते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग चीनी को पाक बनाते हैं। जैसे ये बन रहा है ये देखिए, आप इसे दिखाइए जरा सा। देखिए ये बेसन भूजने के बाद ये चीनी का ये पाक बन रहा है, ठीक है। इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? इसके बाद हम लोग इस पत्थर पर ढारते हैं उस चाशनी को इस पे। और देखिए जब इस पे और बेसन इसी में डालते हैं जी नहीं, इस चाशनी को इसमें डालते हैं। और अब देखिए ये जो चाशनी है इस पत्थर पे इसको ढाल दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं सर? इसके बाद इस बेसन में हम लोग डालते हैं इसको, बेसन को फिर इस पे डालते हैं। नहीं, इस कढ़ाई उसी में इसको कुछ ठंडा हो जाता है चाशनी में। अच्छा, तो ये देखिए जब चाशनी ये इस पे ठंडा होती है तो उसके बाद जो है इसको इस पे बेसन में डालते हैं आप, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलाते हैं, इसको खूब मिलाना पड़ता है। जी, फेंटते हैं। जरा सा इसको फेंट के दिखाइए जरा सा। अच्छा, और जैसा कि हमने जो दिखाया कि बेसन जो भूनता है वो ये देखिए ये मशीन के अंदर ये पूरा जो है ये गर्म है ना, ये गर्म है। देखिए अब बेसन इसी के अंदर इस मशीन के अंदर भूंगा जाता है और ये निकल के यहाँ से ऐसे देखिए निकलता है बाकायदे। देखिए एक कढ़ाई में ये कितना माने एक आप अलग अलग रखे हैं तो कितना वजन है ये? वजन हमारा 4 किलो का रहता है। 4 किलो का। जी। तो 4 किलो बेसन और चाशनी मिलाने के बाद कितना किलो सन पापड़ी निकलता है? पापड़ी 14 किलो हो जाता है। अब मतलब 1 से 14 किलो बनेगा, इसमें 4 किलो एक में बेसन है। चलिए, और जैसा हमने दिखाया ये देखिए गर्म से जब इसमें भूना जाता है तो ये देखिए कितना ये है एकदम ये टेम्परेचर पे भून के इसको कितना डिग्री टेम्परेचर लगता होगा सर? करीब इसमें करीबन 2800 डिग्री टेम्परेचर रहता है। 2800 डिग्री 2800 डिग्री टेम्परेचर इसमें लगता है। अब सोचिए कि यदि आदमी को उसमें या किसी चीज़ को डाल दिया जाए तो क्या परिस्थिति होगी उसकी। और इस तरीके से पैकिंग भी हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पैकिंग होता है जब फाइनल ये बन के आती है तो हाँ, ये कटने के बाद जो है देखिए इस तरीके का ये प्रोसेस है। और हम दिखाएंगे भी आपको। देखिए ये चाशनी देखिए गर्म हो रही है, ये देखिए। अच्छा, तो ये चीनी की चाशनी है ना? तो चीनी की चाशनी है तो ये इस कलर में क्यों है? कलर में थोड़ा किनारे जो आँच मारता है ना छाछ लगता है। अच्छा। तो उसको हम मिला देते हैं ना तो एक रंग का हो जाता है। एक रंग का हो जाता है, एक रंग ठीक है। काफी ज्यादा है तो इस तरह के हमसे रुके हैं। ये चीनी देखिए किस तरीके से पत्थर, आज भी एक तरह से कह लीजिए कि पुराने ज़माने की पद्धति जो है यूज हो रही है, तब जो ये पापड़ी है उसमें वो मिठास घुलती है। और इसी बीच हम आपको दिखा दें, जब तक ये प्रोसेस हम दिखाएं आपको,
ये देखिए यहाँ आने के बाद ये देखिए इस तरीके से देखिए कट के फिर ट्रे में कैसे ये जाता है। तब आपके जब घरों तक ये पहुंचती है तब आपको इसका स्वाद मिलता है कि क्या। हमने आपको दिखाया करीब 11 तरीके की सूरज जी पापड़ी आपके यहाँ है ना, 11 तरीके की पापड़ी है। इधर थोड़ा सा चले आए कि गर्म जो है ये देखिए, ये इस तरीके से देखिए इसको ढाला जाता है। ये चीनी का पूरा जो है रस है, ये देखिए इसको ढाल दिया गया और इसे अभी ये ढाला इसलिए गया है कि ये थोड़ा सा अब इस पे ठंडा हो जाए, पत्थर पे, ये पत्थर पे थोड़ा ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, और फिर इसको यहाँ से उठा के इसमें डालेंगे। नहीं उलाटेंगे इसको हम, फिर उलाटे के कड़ा होगा। ये दोनों को मिलाएंगे, थोड़ा हार्ड हो जाएगा ये। अच्छा, और उसके बाद इसमें डालेंगे तो फिर इसको उठाएंगे किस चीज़ से? उठाएगा, फिर जम जाएगा वो तब। अच्छा, ये देखिए जमता है। हाँ हाँ, बेसन गरम। ये देखिए थोड़ा सा फिर बेसन, अब देखिए ये गर्म हो रहा है। देखिए ये चीनी को देखिए कैसे मिलाया जा रहा है। देखिए चीनी जब ठंडा हो रहा है तो फिर से अपने केमिस्ट्री की भाषा में उसी रूप में सॉलिड ये में आ रहा है। देखिए आप, ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे केमिस्ट्री का कि जैसे ये ठंडा हो रहा है ये फिर से सॉलिड हो रहा है। और इधर देखिए ये बेसन जो है, कढ़ाई दिखाओ ऊपर से, ऐसे बेसन कैसे कढ़ाई में अच्छा वो कलर है ना थोड़ा सा, अच्छा वो घी है। अच्छा, इसी में से निकलता है। निकलता है, मतलब ये देखिए ये पूरा ये शुद्ध घी है ना, शुद्ध घी ये है जो कि इसको भूनते वक्त जो निकला है उसको एक्स्ट्रा घी को अलग कर दिया गया है। ये क्या प्रोसीजर है, करीब करीब 1 2 3 4 5 और 6वें जगह पे वो पैक हो रहा है, 6वें जगह पे 5 तरीके से। और ये देखिए कटिंग हो रही है और सधे हाथ हैं कि 1 किलो या ½ किलो में कितनी पीसेज चढ़नी चाहिए, देखिए उस हिसाब से ये कटिंग हो रही है। आज भी उसी पुराने ज़माने की पद्धति यूज हो रही है। तो सूरज जी आप यहाँ पे है ही हैं, तो क्या ये आपका कोई ब्रांच भी है बक्सर में? जी, हमारा पहले एक ब्रांच था जो कि हमारा मेन टाउन में था, अच्छा, लेकिन वो हमारे किराए की दुकान थी तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो करीबन 20 साल वहाँ पे चलने के बाद उसको हम लोगों को बंद करना पड़ा। बंद कर दिया। और हमारा सबसे पुराना ब्रांच स्टेशन से पास में ही है, जो कि हमारा 80 साल पुराना दुकान है वो। और उसके बाद अभी एक नया दुकान हम लोगों ने ओपन किया है स्टेशन के अंदर में ही, प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म के अंदर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे है वो। आपका 1 इंडिया 1 प्रोडक्ट के तहत हम लोग को जी, जी, मिला हमने है, देखा तो उसके है, अंदर में हम लोग का वो है, वहाँ पे हम लोग की दुकान चल रही है। प्लस हमारा ऑनलाइन सप्लाई होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑनलाइन भेज रहे हैं। ऑनलाइन अच्छा जाती है। सूरज जी, मान लीजिए कि जैसे कोई फ्रेंचाइजी आपकी लेना चाहे देश के हाँ, जी दूसरे बिल्कुल शहरों में। बिल्कुल। फ्रेंचाइजी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन हम लोग अभी बहुत छोटे जगह से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अभी वैसा फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम लोग इतना जल्दी जल्दी माल सप्लाई कर पाएँ। जैसे आपकी पापड़ी 3 महीने टिकने की गारंटी होती है कि यदि उसे फ्रीज में नहीं रखा जाए तो 3 महीना टिकेगा। तो 3 महीना तो देश क्या विदेशों 7 समुंदर पार से फिर वो लौट के आ जाएगा। हाँ जी, वो तो माल हमारा जाता है। आज के डेट में हम लोग कुरियर करते हैं, बहुत सारा कार्गो के थ्रू, मतलब कोलकाता के थ्रू जाता है। बहुत सारा पोर्ट आपका चेन्नई पोर्ट होते हुए साउथ अफ्रीका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बाहर शिफ्ट कर चुके हैं, तो कभी 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में कभी कोई आते हैं तो यहाँ से लेकर जाते हैं कि भाई मेरे को वो पापड़ी चाहिए, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे दादाजी को पसंद है, तो यहाँ से पापड़ी अपनी जाती है। कोई मान लीजिए कि आपके पापड़ी की दुकान का स्पेशल, जैसे आजकल ग्रेजुएट चाय वाली और वो सब आप जो देख रहे हैं कंसेप्ट, जो दुकानें खोल रहे हैं फ्रेंचाइजी, तो प्रोडक्शन यहीं हो और वहाँ जाए, या प्रोडक्शन फिर आप लेबर देंगे वहाँ करने के लिए, किस तरीके की? एक्चुअली प्रोडक्शन, ये पापड़ी जो अपना है ना, ये बक्सर का ही प्रतीति है। मतलब अगर मैं ये चाहूँगा कि ये पापड़ी का स्वाद मैं बक्सर छोड़ के कहीं बाहर कर लूँ तो वो स्वाद नहीं आ पाएगा, भले मेरा स्टाफ वही हो, लेबर वही हो, मैं खुद वहाँ चला जाऊँ। खासियत क्या है? यहाँ के पानी में है, बक्सर के पानी में है वो। अब आप समझ सकते हैं कि
बक्सर की धरती कहा जाता है कि राम यहाँ पे पहुँचे थे, उनके गुरु यहाँ पहुँचे थे, तो शायद पानी का स्वाद है, जैसा कि सूरज जी बता रहे हैं कि पानी में खासियत है। यदि हम पूरे स्टाफ को भी कहीं शिफ्ट कर दें, बैंगलोर, चेन्नई, कहीं भी, तो सन पापड़ी का ये स्वाद जो है बक्सर का छोड़ के कहीं भी नहीं आ सकता। यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये पापड़ी का स्वाद लेने के लिए हमें यहीं पे बनाना होगा। भले ही इसको हम लोग बाहर सप्लाई करेंगे, जैसे आज के डेट में भी कर रहे हैं, बाहर माल जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। हम लोग कहीं भी माल देते भी हैं। आज के डेट में बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो हमारी पापड़ी लेकर बेचना चाहते हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा कम मार्जिन में उसको दे देते हैं कि हम लोग का कम से कम पापड़ी बाहर भी लोग जाने। ऐसे तो आज के डेट में बहुत लोग जानते हैं, और आज के डेट में बाहर लोग जान रहे हैं, बेच भी रहे हैं उसको। लेकिन ये होता है कि एक फ्रेंचाइजी बेसिस पे वो नहीं है, लेकिन पर्सनल बेसिस पे माल हो रहा है। ये देखिए, मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये जो चीनी हमने दिखाया था वो इस तरीके की, आप एक तरह से कह सकते हैं कि हम बचपन में जो मिठाई खाते थे वो एक बांस में लपेटी हुई, जस्ट उसी तरीके का ये हो गया और इसे इसमें बेसन में मिला दिया गया। और अब देखिए, कोई ऑटोमेटिक मशीन काम नहीं कर रही है, सिर्फ मशीन बेसन भूंगने के लिए है। और ये देखिए इसको, धीरे धीरे पूरा बेसन और चीनी आपस में घुल जाएगा, घुल जाएगा और ये चीनी इतना ही हार्ड होके फिर उस पे आप रखाएगा, उसके बाद उसको बेला जाएगा हाथ से, बेल के उसका फिर कटिंग होगी। देखिए रेसे जो हैं किस तरीके से चीनी के साथ बेसन जब मिल रहा है तो ये रेसे आप देख पा रहे हैं। और देखिए सन पापड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रूप लेने लगी अपना। जी बिल्कुल। सन पापड़ी जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सन पापड़ी जो उसके लेयर होते हैं जो सन पापड़ी में टूट के आपको दिखते हैं वो रूप अपनाने लगी। लेकिन जब इसको फिर से बेला जाएगा तो यही जो है, ये जो मॉइस्चर आप देख रहे हैं ये पूरा। दूसरा आप कह सकते हैं कि आजकल जो चाउमीन जो ये देखते हैं आप, इसी तरीके का देखिए, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन ये देखिए अब ये पूरा अपना आकार, बेसन जो है केमिस्ट्री के हिसाब से पूरा उसमें घुल गया है। इसमें थोड़ा हवा मारेंगे। और ये देखिए इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा, और वो भी जो है देखिए हवा जो है कार्टून के जैसे दिया जा रहा है कि कितना हवा चाहिए उसे। ये देखिए पूरा कढ़ाई जो है एकदम चिकनी हो गई, एक तरह से पूरी कढ़ाई चिकनी हो गई। इससे हम इसको करेंगे, मैंने इसको और थोड़ा सा मिलाएंगे, आप सॉफ्ट करेंगे। हाँ, इसको ये देखिए ये करेंगे, तब पतला को लेकर जाएंगे। आज नाम करो, ये हो गया ना। अब इसको थोड़ा दबाकर इसको मोड़ेंगे। अच्छा, ये देखिए इसको आटा के बड़ी बड़ी जो ये होती है उसके हिसाब से इसको कर दिया गया। अभी जाएगा उस पतला पे। ये जाएगा उस पर ट्रे पे। चलिए ले चलिए उसको जरा। ये बिहार में ही पैदा हुए रहे तो आप इस बिजनेस को अभी क्या अब आगे वाले जो आने बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी बेटे IAS MBA सब कर रहे हैं? नहीं, तो मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने MCA किया है यादव यूनिवर्सिटी से, और करीबन मैं अभी M.Tech भी किया हूँ। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। तो मैंने उस धंधे में नहीं है अभी? मैंने 8 साल जॉब किया सर। 8 साल जॉब करने के बाद मैंने देखा है कि 8 साल में मेरी सैलरी अराउंड 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। 2,80,000 मेरी लास्ट सैलरी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं आया, मेरे छोटे भाई बहन भी है तो उन लोगों को भी पढ़ाना था, जरूरी है, बिजनेस करने के लिए पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल सूरज जी। तो उन लोगों को मैंने पढ़ने के लिए भेजा है। सैलरी से इसमें मुनाफा ज्यादा दिखा? बिल्कुल मुनाफा ज्यादा है। मुनाफा से सबसे बड़ी बात है कि इसमें अपनी इज्जत है, एक नाम है, एक रुतबा है जो हम लोगों ने 80 साल 90 साल से कमा रखा है। तो इस रुतबा को हम लोगों को कंटिन्यू करना है।
और अपना बिजनेस अपना होता है, जहाँ तक मैं जब समझता मर्जी शटर दो, दो हूँ। दिन जब के लिए जब बंद मन किए, किया घूम के गए, आ गए, घूमे कोई छुट्टी फिरे, लेने कोई की छुट्टी जरूरत की जरूरत नहीं है। जी। और हमारा सब मैनेजमेंट है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, हम लोग नहीं भी रहते, स्टाफ लोग हैं, हम लोग 1 महीने बाद भी आए, 15 दिन के बाद भी आए, तो अपना हिसाब सब निकल जाता है, उसके हिसाब से हमारी कितने कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? हमारे यहाँ करीबन अभी 25 लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसमें। अब सोचिए एमबीए भी इन्होंने किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, लेकिन 10 साल नौकरी भी की और उसके बाद सूरज जो हैं यहाँ बक्सर आए अपने परदादा की ये पुश्तैनी जो उनका बिजनेस है उसको संभालने के लिए। छोटे भाई बहन भी थे, उनको भी पढ़ाना था इनको। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी जो बात की कि इसमें एक सेटिस्फैक्शन है कि हम अपना, हमारा एक ब्रांड है, हमारा अपना एक नाम है। नौकरी किसी के लिए हम करते हैं और जिसके यहाँ करते हैं उसका ब्रांड का तो नाम है, लेकिन ये किसने किया, किसने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, ये नाम कहीं ना कहीं छुप जाता है। बिल्कुल। भाई बहन अभी क्या कर रहे हैं? मेरी एक बहन है जो कि फैशन डिजाइनिंग कर रही है, निफ्ट से, आपका जयपुर से। और एक छोटा भाई है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से, वो एमटेक बीटेक कर रहा है। तो वो लोग अभी पटना से बाहर रहते हैं। जी जी, वो लोग बाहर, एक देहरादून में रह रहे हैं, एक जयपुर में रह रहे हैं। मतलब पूरा परदादा जी का एक तरह से पूर्ण रूप से बिजनेस आपने संभाल लिया है। जी जी, हम तो लोग संभाल परदादा रहे माने क्या आपके कोई और भाई लोग हैं, माने और चाचा जी भी हैं जिनकी ऐसा कुछ हैं। नहीं, इनका अब हमारा जैसे प्रोडक्शन नहीं है, एक चाचा हैं अपने, तो उनके मिठाई की बिजनेस है। हम लोग, वो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो भी दुकान अपना 20 साल 25 साल पुराना है, तो वहाँ पे खोआ छेना की मिठाइयाँ ये सब बिकती है। बिजनेस में। हाँ, तो दोनों लोग इसी बिजनेस में, तो उसी हिसाब से हम लोग का काम चल रहा है। आगे का प्लानिंग यही है कि इसको अलग अच्छा से अच्छा देश भर में फ्रेंचाइजी जैसे- दे और देश भर में अलग अलग फ्रेंचाइजी खुले, जैसे सारे ब्रांड का खुल रहा है। क्या कि हम लोग छोटे जगह से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से हम लोग को उतना मिला नहीं। पिताजी थे तो उन लोग उतना कोशिश भी नहीं किया। मेरे आने के बाद मैं इसको ऑनलाइन किया हूँ, अपने से सॉफ्टवेयर बनाया, वेबसाइट बनाया। तो आज के डेट में ये है कि आप घर बैठे इसको हाफ के जी भी अगर ऑर्डर करना है तो हाफ के जी भी अपने घर बैठे आप मंगा सकते तो हैं। वो तो कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाती होगी। कॉस्टिंग सर बस आपका जो कुरियर कॉस्टिंग है बस वो बढ़ता है, बढ़ता है और ऑल ओवर इंडिया में आपका वही फ्लैट 30 या 35 रुपीज़ है जी। जी। आपको वहाँ पे आपको घर बैठे आपको ये चीज़। अच्छा, लेकिन कहा जाता है कि कुरियर में भी बड़ा 2 नंबर होता है। आपने भेजी अपनी सन पापड़ी, वहाँ जाके उस तरीके की नहीं मिली। तो कुरियर ही हम लोग लोकल कुरियर इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो अमेजोन है और जो फ्लिपकार्ट अपना कुरियर भेजते हैं, डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी बोल के एक है, उसके थ्रू हम लोग अपना काम करते हैं। और हम लोग का सारा प्रीपेड ऑप्शन है, मतलब पोस्टपेड नहीं है। प्रीपेड मतलब आप एक बार उसको फाइनली मेरे को पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट करेंगे, तभी आपके पास वो सामान कुरियर होगा। लेकिन सूरज जी, अभी हमने एक न्यूज़ बनाई थी प्रीपेड ऑप्शन में फ्लिपकार्ट पे ही, तो सामान जो है वो नहीं पहुंचा उनके यहाँ और डिलीवरी दिखा दी गई थी। नहीं तो क्या कभी ऐसा कुछ आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ हुआ है मेरे पास, लेकिन वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे डिलीवरी बॉय अगर डिलीवरी के लिए आपके पास गया और आपको फ़ोन कर रहा है, इन केस आपका फ़ोन बिजी है या आपने पिकअप नहीं लिया या फ़ोन नहीं उठाया, तो उस समय तो फिर दूसरी जगह डिलीवरी चला जाता है। फिर एक बार अगले दिन वो फिर से ट्राई करेगा। नेक्स्ट डे भी अगर आपके कस्टमर की तरफ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सूरज जी से बात करते करते दिखा दें, देखिए ये सन पापड़ी जो बेल रही थी इस रूप में आ गई और ये कटिंग हो रही है। तो हमने आपको दिखाया आज सन पापड़ी की पूरी प्रोसेसिंग, किस तरीके से कारखाने से बन के इतने लोगों की मेहनत इस गर्मी में, जहाँ करीब करीब 43 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी में बनाकर आपके स्वाद के लिए आपके घरों तक पहुँचाते हैं। और ये अभी सूरज जी हमारे साथ हैं और सूरज जी ने अपने परदादा का बिजनेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए, MBA होते हुए भी संभाल के रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मनोज चतुर्वेदी, बक्सर।